हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सब फाइन? ओके, ठीक है। चलिए, आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 2 में आप सबको सबसे पहले वेलकम करता हूँ। एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखिए, आज हम यहाँ पे जो थियरीज वगैरह हैं कुछ वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा यूनिट वेक्टर। वेल, यूनिट वेक्टर आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप लोगों ने इसको बार बार लगातार पढ़ा हुआ है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। सो अ वेक्टर विथ हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर विथ हैविंग मैग्नीट्यूड 1, a vector with having magnitude 1 is called a unit vector। मतलब कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा हम उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट है वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर in direction of given vector in direction of any given vector A, any given vector A is A कैरेट, जिसे हम लिखेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ओके। तो भाई बहुत ही आसान सी बात मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। या तो फिर इसे आप यूं भी कह सकते हो कि किसी भी वेक्टर का अगर जो यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करोगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर ए इज ए कैरेट वेक्टर। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस 2k कैरेट। ठीक है, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ वन, आई कैरेट का कोएफिशिएंट 1 तो उसका स्क्वायर 1 प्लस जे कैरेट का कोएफिशिएंट -2 उसका स्क्वायर 4, और के कैरेट का कोएफिशिएंट +2 उसका स्क्वायर 4, 4 + 4 8 + 1 9 जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। सो यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज, इसको आप 3 से ना डिवाइड कर दीजिए, जो वेक्टर ए है उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक कॉम्पोनेंट ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। सो 1/3 आई कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस 2k कैरेट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मिल गया मुझे यूनिट वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन मतलब अभी हम फिलहाल एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, एक सिचुएशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। एक सबसे पहला बेसिक बात तो ये है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम, बट ऑब्वियसली दो वेक्टर का सम ढूंढने के लिए, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, दो वेक्टर का एडिशन ढूंढने के लिए हम यहाँ पे इस रूल को यूज करते हैं। ठीक है, इस लॉ को यूज करते हैं। तो चलो एक पोजीशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हमने यहाँ पे ले लिया वेक्टर ए बी और एक दूसरा वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं वेक्टर बी सी, है ना। और एक तीसरा वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं जो है वेक्टर ए सी। अब ध्यान से आप इसको समझिए, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहे हो हम, कहाँ तक जा रहा है ये वेक्टर, बी तक जा रहा है ना। ठीक है, सो वेक्टर ए बी इज, लेट्स से कि वेक्टर ए बी इज वेक्टर ए। चलिए, फिर बी से स्टार्ट हुआ, मतलब वेक्टर ए बी का जो टर्मिनल है वेक्टर बी सी का इनिशियल वही है ना। मतलब वेक्टर बी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। सो ये हो गया वेक्टर बी। इस तरफ वेक्टर है, इस तरफ वेक्टर बी। ठीक है, सो ट्राइंगल्स लॉ हमें क्या कहता है, ट्राइंगल्स लॉ हमें कहता है कि ट्राइंगल्स लॉ हमें यहाँ पे कहता है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी is equals to vector AC. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी, है ना। ओके, मतलब अगर जो ये वेक्टर ए है, अगर जो ये वेक्टर बी है, तो एक और वेक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक और वेक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं जो है वेक्टर सी। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। क्या समझे आप लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम कहेंगे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। इसी को आप कहोगे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So parallelogram law of vector addition, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, कंसीडर करते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस को। एज यू कैन सी, एज यू कैन सी x एक्सिस y एक्सिस और ये यहाँ पर है ओरिजिन। ठीक है, चलिए अब हमने ना एक वेक्टर o, एक वेक्टर OA हमने यहाँ पे एज्यूम किया और एक दूसरा वेक्टर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं जो है वेक्टर OB, राइट, ओके। और एक वेक्टर हम यहाँ पे और ले रहे हैं जो है वेक्टर OC। ठीक है, लाइक दिस, जो है वेक्टर OC। अब जो समझना है वही समझना है डियर स्टूडेंट, यही है इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना आप। ठीक है, ओके, दिस इज वेक्टर OA, दिस इज वेक्टर OA जो है वेक्टर A। चलिए, दिस इज वेक्टर OB जो है वेक्टर B। तो यार एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ पे मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा जो होगा वेक्टर OC। और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा जिससे ये हमें मिलेगा यहाँ पे वेक्टर OC इज इक्वल्स टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB। तो भाई लोग इसे स्टूडेंट्स इसे पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ये करते हो कि जो वेक्टर OB है ना उसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर रहे हो, वेक्टर OB को आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, ओके, इसको आपने यहाँ पे यूं रिप्लेस किया और इस तरफ हमने वेक्टर OA को यहाँ पे रिप्लेस किया। तो और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक मिनट, ये डॉटेड लाइन हमें लेनी है। ठीक है, सो और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये हमें इसको आपको इसकी इमेज यहाँ पे लेनी है, आप इसे यूं भी बोल सकते हो। सो वेक्टर OB को मैं वेक्टर AC पर अगर जो रिप्लेस करूँ, वेक्टर OA को अगर जो मैं वेक्टर BC पर रिप्लेस करूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा
जहां पे वेक्टर ओसी डायगोनल वेक्टर है और ये डायगोनल वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ओए एंड वेक्टर ओबी। ठीक है, सो वेक्टर ओसी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओबी इज रिजल्टेंट वेक्टर और डायगोनल वेक्टर, जो कहना है आप इसे कह सकते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सो वेक्टर OC इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपसे ये जो डिस्कस किया ना, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, देखूंगा कि आप लोगों को उसमें कहाँ तक समझ में आ रहा है। सो लेट्स हैव सम वेक्टर्स, लेट्स हैव सम पॉइंट्स विच आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स ना सेम प्लेन में हैं। सो ABCDE आर 5 कोप्लेनर पॉइंट्स। दे आर कोप्लेनर पॉइंट्स मतलब कि ये सभी के सभी एक ही प्लेन में सवार हैं, मतलब एक ही प्लेन में हैं। चलिए, सो हमें पूछा है वेक्टर डीए, हमें पूछा है वेक्टर डीए प्लस वेक्टर डीबी प्लस वेक्टर डीसी प्लस वेक्टर एई प्लस वेक्टर बीई प्लस वेक्टर सीई। तो इन छह वेक्टर का सम क्या मिलेगा। दो इट इज एमसीक्यू, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा हम इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। देखो भाई, बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पे आप ये ढूंढो कि आप जहाँ पे टर्मिनल हो वहीं से इनिशियल हो, ऐसे वेक्टर्स की पैर बनाओ। क्या बनाओ? पैर बनाओ। तो जैसे मैंने डीए, वेक्टर डीए यहाँ पे कंसीडर किया कि भाई मेरे पास यहाँ पे वेक्टर डीए है। अब तुरंत मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आ गया कि यार वेक्टर ए ही है, मतलब वेक्टर डीए जहाँ खत्म हो रहा है वेक्टर ए ही वहीं से शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, फिर मुझे दिखा वेक्टर डीबी, है ना। और फिर मैंने फिर से यहाँ पे ध्यान से देखा तो मुझे दिख रहा है कि वेक्टर डीबी बी पे खत्म हो रहा है, बी टर्मिनल है, तो वेक्टर बी का इनिशियल वेक्टर बी ही है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर मेरे दिमाग में आया वेक्टर ओसी। ओके, वेक्टर ओसी, एक्चुअली सॉरी, आई एम सॉरी, ये वेक्टर डी है, इट इज नॉट ओ, इट इज वेक्टर डी, इट इज वेक्टर डी। चलिए नेक्स्ट, तो मैं क्या कर रहा था, वेक्टर डी सी, वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर सी ई। ठीक है, तो बस इन तीनों ब्रैकेट में हम ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर डी बी प्लस वेक्टर बी ई इज इक्वल्स टू वेक्टर डी ई। ठीक है, प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर सी ई इज वेक्टर डी ई, और तीनों ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स वेक्टर डी ई, 3 टाइम्स वेक्टर डी ई। तो इस तरीके से ये एमसीक्यू, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। चलो, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है एंड आई जस्ट वांट टू डिस्कस विथ यू गाइस। इजी है तो इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँ। मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए बी है, इट इज वेक्टर ए बी। नो डाउट यहाँ पे उसको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये कंपोनेंट आपके लिए नया नहीं है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3i कैरेट माइनस 3k कैरेट एंड वेक्टर ए सी, और एक वेक्टर है वेक्टर ए सी, और वेक्टर ए सी है यहाँ पर, वेक्टर ए सी है यहाँ पर i कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस k कैरेट। चलिए चलिए चलिए, अब ये ना साइड्स हैं, दे आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दे आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
they are sides of triangle ABC. Then what is length of, then what is length of triangle, what is length of median AM? What is length of मीडियन AM? मीडियन AM की लेंथ क्या होगी? मीडियन AM की लेंथ क्या होगी? तो यार पहले एक काम करते हैं ना, चलो ट्राइंगल बनाते हैं। पहले एक हम ट्राइंगल बनाते हैं। सो देखो, एक मैंने वेक्टर AB लिया, फिर एक मैंने लिया वेक्टर AC, है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस तरीके से न्यू। और जब मीडियन बनाने की बात है तो चलो ये मीडियन भी मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ओके। चलिए चलिए चलिए, अब ध्यान से देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेरे पास वेक्टर ए बी है, ए बी सी। तो मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी दोनों ही है। वेक्टर ए बी इज 3i कैरेट माइनस 3k कैरेट। चलो वेक्टर ए बी का नाम दे देते हैं। वेक्टर ए बी हम यहाँ पे कहते हैं वेक्टर ए, और वेक्टर ए सी को हम यहाँ पे कहेंगे वेक्टर बी। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वेक्टर ए एम, जो मीडियन है, मतलब वो सामने वाली साइड को मिडल में, एग्जैक्ट मिडल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करना है। डोंट वरी, यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे भाई ट्राइंगल्स लॉ? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हम एक बी से एम के लिए वेक्टर ले रहे हैं, एक बी से एम के लिए वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर बी एम, और वेक्टर बी एम को हम नाम दे देते हैं वेक्टर एक्स। ठीक है, सो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी एम इज इक्वल्स टू वेक्टर ए एम। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर से एक बार, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी एम इज इक्वल्स टू वेक्टर ए एम, ए से बी तक, बी से एम तक, सो दैट इक्वल्स टू ए से एम, ए से एम, ए से एम। सो वेक्टर ए एम इक्वल्स टू वेक्टर ए एम। अच्छा, वेक्टर ए को भी हमें कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हम वेक्टर ए एम ढूंढ रहे हैं। सो लेट द वेक्टर ए एम इज इक्वल्स टू एक्स, वेक्टर एक्स। सो अब ध्यान से समझना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वेक्टर एक्स ले लिया है, राइट है, तो इसे हम ले लेते हैं वेक्टर ए एम को हम ले लेंगे वेक्टर सी। चलिए, अब हम वेक्टर सी से ले रहे हैं, ध्यान से समझना। वेक्टर ए एम इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, ध्यान से समझना। So vector C is equals to, by triangles law, it is vector A plus vector X. It is vector A plus vector X. Say it is 1. चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? इस तरफ जाएंगे, A से B गए हैं, अच्छा सॉरी, A से C जा रहा है और C से M जाना है। C से जब M जाओगे ना, तो जो वेक्टर BM और वेक्टर MC है, मतलब मिडल में डिवाइड कर रहा है, तो पता है क्या होगा? आप जब वेक्टर bm की बात करोगे तो जितना वेक्टर bm होगा सॉरी, जितना वेक्टर bm होगा उतना ही वेक्टर mc होगा। सो यहाँ पे वेक्टर bm अगर जो वेक्टर x है तो वेक्टर mc भी यहाँ पे वेक्टर x होगा। लेकिन किंतु परंतु हमें ऑपोजिट साइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं a से c ले रहा हूं फिर मुझे c से m लेना पड़ेगा। तो c से m लेना है, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमें यूं जाना है, यूं, हमें यूं जाना है, तभी तो आप वेक्टर AC ढूंढ पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे वेक्टर x का ऑपोजिट वेक्टर यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिजल्टेंट वेक्टर दोनों ही मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर जो ये वेक्टर x है, सो माय डियर स्टूडेंट, ये माइनस वेक्टर x होना चाहिए। तो ये फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट यहाँ पे ये है कि वेक्टर AC प्लस वेक्टर CM, चलो लिख के देख लेते हैं। वेक्टर AC प्लस वेक्टर CM is equals to vector AM is equals to vector AM. So vector AC, that is vector B, plus vector CM, that is minus vector X, equals to vector AM, and vector AM is vector C. Say it is 2. बस अब आप क्या करो, आप यहाँ से मैंने जो 2 नाम दे दिया, थोड़ा जल्दबाजी की है ना, यहाँ से आप वेक्टर x को सब्जेक्ट बना दो। सो वेक्टर x को हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? वेक्टर C उठा के इस तरफ ले लेंगे। भाई मैं मैथ्स वाला हूँ तो मेरे लिए ये बातें बड़ी इजी है।
सो वेक्टर सी उठा के यहाँ ले लिया और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हमें मिलेगा वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर एक्स विच इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। भाई तो माइनस वेक्टर सी उठा के उस तरफ 2 टाइम्स हो जाएगा। सो 2 टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। 2 टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बस तो यहां से अब आप वेक्टर सी को सब्जेक्ट बना दो। सो वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमें मिल गया मीडियन वेक्टर, ठीक है, मीडियन वेक्टर। सो मीडियन वेक्टर ए एम, मीडियन वेक्टर ए एम इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब थोड़े आपके लिए डिफिकल्ट है यार। अब आप वेक्टर ए एम निकाल लो। कैसे निकालोगे? सो वेक्टर ए एम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए इज बेसिकली वेक्टर ए बी। तो आपके पास तो वेक्टर ए बी है, हाँ है। सो वेक्टर ए बी रखो। वेक्टर बी इज वेक्टर ए सी, तो वहां पे वेक्टर ए सी रखो। तो मैं आगे नहीं जा रहा हूं, आपके लिए छोड़ रहा हूं। वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में उसे 2 से डिवाइड कर दो। जो मिलेगा वो होगा आपका वेक्टर ए एम, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेक्टर ए एम निकाल सकते हैं। अच्छा, वेक्टर ए एम निकालने के बाद में उसका मॉड्यूलस ले लोगे हम, उसका मॉड्यूलस आप ले लोगे तो यस आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे हम। सो अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत आसान है, डोंट वरी, बहुत ही बेसिक्स होते हैं इसमें, ज़्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, ध्यान देना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो वेक्टर एडिशन होता है ना वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। सो इसीलिए जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो या फिर आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो, द रिजल्ट इज सेम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉम्यूटेटिव। याद रखना ये हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा। चलो नेक्स्ट, ये वेक्टर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव भी होता है। मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो मैंने वेक्टर ए लिया, फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैंने ग्रुप बना दिया, उसको मैंने वेक्टर ए के साथ ऐड कर दिया। सो जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर में वेक्टर सी के एडिशन का जितना, ठीक है। थोड़ा सा जल्द मतलब फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है इतना ज़्यादा, कोई इतनी ज़्यादा सेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे इसे नॉर्मल वे में ही लीजिए, बहुत ही बेसिक आइडिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है, एंड देन एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब आप किसी भी वेक्टर में अगर जो जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो हमेशा आपको वो वेक्टर एज इट इज ही मिलेगा। सो यहाँ जो वेक्टर जीरो है, यहाँ पे जो वेक्टर जीरो है इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर या फिर वेक्टर फॉर एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाटएवर, जैसे आपको इसे समझना है समझो। सो वेक्टर आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट। अब आप किसी भी वेक्टर में अगर उसका ऑपोजिट साइन वाला वेक्टर ऐड करते हो ना तो आपको मिलेगा हमेशा जीरो वेक्टर। अब ये कोई कहने वाली बात है? किसी भी वेक्टर में आप उसका ऑपोजिट साइन वाला वेक्टर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा जीरो वेक्टर, है ना। सो यहाँ पे जो माइनस वेक्टर ए है उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स वेक्टर, उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स वेक्टर, ठीक है। उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स वेक्टर, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लो। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल्स लॉ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिए
किसी भी वेक्टर को ऐड करने पर उसका किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करने पर उसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा ना, वो हमेशा लेस और इक्वल्स टू होगा इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम जितना। So modulus of vector A plus vector B is less or equals to modulus of vector A plus modulus of vector B. And 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 किसी भी दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, किसी भी दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर और इक्वल्स टू होगा उन्हीं दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस, उन्हीं दो वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से। ठीक है, तो याद रखो, याद रखने के लिए बड़ी आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन आपके लिए आपके लिए बड़ी काम की चीज है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी वेक्टर को अगर जो मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर वैल्यू, बाय स्केलर वैल्यू। So let n is scalar value and vector A is vector quantity, वेक्टर बोल ही रहा हूं तो फिर सही है, ठीक है। अब मैं वेक्टर अब मैं m को, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इसको ना वेक्टर A से प्रोडक्ट कर रहा हूं, इसका प्रोडक्ट ले रहा हूं। सो मॉड्यूलस ऑफ m इंटू वेक्टर A इज इक्वल्स टू, तो देखो मॉड्यूलस ले रहा है मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो पता है क्या होगा, इंडिविजुअल मॉड्यूलस आप ले लो, मतलब आप लिखो मॉड्यूलस ऑफ m इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A। तो जो स्केलर क्वांटिटी है ना उसका मॉड्यूलस अलग से लेना है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मॉड्यूलस हमें अलग से लेना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा मतलब कुछ डेप्थ बनती नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझो कि मान लीजिए मैं 4 इंटू ऐसा ले रहा हूँ। अच्छा, हमें कहा है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2, हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2। तो आप क्या करोगे, आप मॉड्यूलस ऑफ 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए ले लोगे, है ना। मॉड्यूलस ऑफ 4 इज 4 and modulus of vector a is 2, 4 into 2 is 8। तो ये बातें आपके समझ में आ गई। फिर सेम वे में मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ओके, मॉड्यूलस ऑफ -3 इज 3 एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज 2, 3 इंटू 2 इज 6। तो आपके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या डिस्कस करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ध्यान देना आप लोग। सो प्रॉपर्टीज में क्या है भाई, तो प्रॉपर्टीज में कुछ खास नहीं है। फर्स्ट है कि आप जब स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो यार वो मल्टीप्लिकेशन ना बीच में डॉट नहीं आता है। अब मैंने आपको डॉट बताया जरूर है यहाँ पे, लेकिन ये डॉट करने का कोई सेंस नहीं है। इट इज रिटर्न एज m इंटू वेक्टर a, ठीक है, क्योंकि अगर जो आप डॉट करते हो ना तो डॉट आता है स्केलर क्वांटिटी में, तो ये बात आप याद रखना। दूसरी बात, मान लीजिए मेरे पास दो अलग अलग स्केलर वैल्यू है, एक है m और दूसरी है n, है ना। अब मैंने n को वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया है, तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि n के बदले m आ जाए, मतलब यहाँ पे ये होता है, मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैं n बाहर लेके m इंटू वेक्टर ए लिखूंगा ना, देन इट इज सेम। तो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं कि देखो n आ गया या m आ गया, दोनों ही सेम हैं। चलो नेक्स्ट, अब कोई दो अलग अलग स्केलर वैल्यू है मेरे पास m प्लस n, और उसको मैं वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन इट इज सेम एज m इंटू वेक्टर ए प्लस n into vector a. It is same as m into vector a plus n into vector a. Next, m into vector a plus vector b is equals to m into vector a। अब यहाँ पे दो अलग अलग स्केलर, दो अलग अलग वेक्टर एडिशन है, वेक्टर्स को हमने ऐड किया है, वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब उसके साथ मैं स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन इट इज सेम m into vector a
प्लस m इंटू वेक्टर b एंड लास्ट कि यार जीरो को आप किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा आपको जीरो वैल्यू ही मिलेगी। नो डाउट इट इज जीरो वेक्टर, लेकिन यहाँ पे ये जीरो वेक्टर हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे जीरो ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो ये एक इम्पोर्टेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर वैल्यू किया है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि अच्छा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो वो कैसे होता है, तो वो मल्टीप्लीकेशन या तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, उस पर हमें डिटेल में डिस्कशन करनी है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब कि किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म है ना, जो x जो i कैरेट j कैरेट k कैरेट के फॉर्म में हमें मिलेगा। सो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ध्यान देना आप लोग। तो अब इसको बनाना है मुझे, तो मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। यू कैन सी ओके चलिए, सो नाउ पे अटेंशन, दिस इज ओरिजिन वेक्टर, ठीक है। ओके ये अपना x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। नेक्स्ट नेक्स्ट ये हम एक वेक्टर p ले रहे हैं, वेक्टर OP, ठीक है। चलिए ये x एक्सिस है, x एक्सिस के डायरेक्शन में ये p है, ये q है, दिस इज r एंड दिस इज s। तो देखना, ध्यान देना, x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज x इंटू आई कैरेट, एक्स आई कैरेट, ऐसा। लेट the vector which is in direction of x axis is I caret, basically it is I caret, ठीक है। so I caret, then it is y axis की डायरेक्शन में जो वेक्टर हमें मिलेगा वो होगा j कैरेट, फिर z एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा k कैरेट। ध्यान से देखना आप लोग। अच्छा अब हम एक काम कर रहे हैं, हम ये जो वेक्टर p है ना इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ले रहे हैं। सो लेट वेक्टर OP इज, let vector OP is position vector of P, let vector OP is position vector of point P which is x y z। सो यहाँ पे I कैरेट, J कैरेट और K कैरेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सो I कैरेट, J caret and K caret. So they are the unit vectors in the direction of x axis, y axis, z axis. Unit vector in direction of x axis, y axis, z axis, ठीक है। in direction of x axis, y axis and z axis, ठीक है। ओके सो ये जो वेक्टर OP है ना ये हमें यहाँ पे मिलेगा, ये जो आप पॉइंट P जो मैंने लिया उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, 3 डायमेंशन में है। सो बट ऑब्वियसली यहाँ पे z कोऑर्डिनेट तो आएगा ही आएगा। इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? तो इसका वेक्टर कंपोनेंट हमें मिलता है वेक्टर OP
is equals to, always remember, x into I caret plus y j caret प्लस z k कैरेट। ठीक है, सो ये हो जाता है इसका वेक्टर कंपोनेंट या वेक्टर फॉर्म। इसको हम कहेंगे वेक्टर फॉर्म या वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म, जो कहना है आप इसे कहो, जहां पे इस वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म, अब आपको हमेशा वेक्टर इसी फॉर्म में मिलेगा, आई कैरेट वाई कैरेट जे कैरेट के फॉर्म में। ठीक है, सम ऑफ आई कैरेट वाई कैरेट जे कैरेट। ठीक है, सो जहां पे एक्स आई कैरेट, हियर एक्स इंटू आई कैरेट, वाई जे कैरेट, जेड के कैरेट, ये ना वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए, दे आर वेक्टर कंपोनेंट्स। ओके, सो यस, ये आप याद रखना है, बहुत ही आसान सी बात है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। दे आर वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओपी। चलिए देन, सो किसी भी दो पॉइंट्स को, थ्री डायमेंशन में किसी भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वेक्टर ले रहे हो, है ना। सो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ध्यान देना। ओहो, सो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो मान लीजिए ऐसे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, अब एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं P, जो है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, और एक पॉइंट हमने ले लिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। ठीक है, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, यू नो व्हाट, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज नोन एज वेक्टर PQ। ओके, ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज नोन एज वेक्टर PQ। सो वेक्टर PQ हमें बेसिकली मिलता कैसे है, सो ओरिजिन से हमने वेक्टर P को ज्वाइन किया, ओरिजिन से हमने वेक्टर Q को ज्वाइन किया। ठीक है, ओके, तो हमें यहाँ पे ये वेक्टर PQ मिलता है। सो डोंट वरी, हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे सीधा यहाँ पे वेक्टर PQ लिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट जो वेक्टर OP है, वेक्टर PQ है, वो मिलेगा हमें, डायरेक्टली जाना है। सो वेक्टर PQ इज x2 माइनस x1 इंटू आई कैरेट प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैरेट प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैरेट। ठीक है, सो वेक्टर PQ हमें इस तरीके से मिलेगा, एंड उसी का मैग्नीट्यूड अगर जो हम निकालते हैं, उसी का अगर जो मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये हो गए कुछ टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला है डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा, मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, उसके के साथ साथ हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी है यार, एक्सरसाइज 10.2 तो बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अपने आप सोचोगे आ ही जाएंगे, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट है compute the magnitude of the following vectors। so वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C हमें दिया हुआ है, उनके मैग्नीट्यूड निकालना है। बोलो, आई जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ
1 + 1 + 1 आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट के कोएफिशिएंट्स वैल्यू बट ऑब्वियसली 1 1 1 मिलेंगे, सो अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1 दैट्स √3. सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर रूट ऑफ 2i कैरेट -7 j कैरेट -3 k कैरेट, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ i कैरेट का कोएफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर 4 प्लस j कैरेट का कोएफिशिएंट -7 उसका स्क्वायर 49 प्लस k कैरेट का कोएफिशिएंट -3 उसका स्क्वायर होगा 9, है ना, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 49 + 9, जो आएगा वो आप लिख लेना। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी लेना है। तो भाई बहुत मतलब बेसिक से क्वेश्चंस हैं। सो आप एक काम करो यार, आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करो, आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करो कि आपसे ये बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 110% हो जाएंगे। मैं इसमें एंट्री जरूर लूंगा, लेकिन मैं एंट्री वही क्वेश्चंस के लिए, मैं इसमें वही क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे थोड़े से लगेंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चंस करने जैसे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करके चले जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आगे जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, ओके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन आप वेक्टर अलजेब्रा का बेस बोल सकते हो, और वो वेक्टर अलजेब्रा का बेस है, इसीलिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी बेस है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए यही तक रखता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 10.2 और उसके आगे के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 10.2 आप लोग ट्राई जरूर करिए, और उसमें से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली, ज्यादातर क्वेश्चंस तो आपसे अपने आप हो ही जाएंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।